बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, हमने नेटवर्क्स की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जिसमें टोपोलॉजीज़ को हमने देखा, उनके लेआउट्स के बारे में पढ़ा। और अब हम जब एक नेटवर्क बनाते हैं ऑब्वियसली उसमें आपके पास डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस के दरमियान डाटा कम्युनिकेशन होगी। तो इस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम उस बेसिक्स हैं जो डाटा कम्युनिकेशन की उनको समझ सकें, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उनको समझ सकें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है और एक कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। डाटा कम्युनिकेशन आपके पास बेसिकली इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। आप किसी किस्म का कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करते हुए सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस के दरमियान जो मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, जो डाटा को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है सेंडर। ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन सिस्टम में जो डिवाइस मैसेज को इनिशिएट करेगी, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेगी, उसको हम सेंडर कहते हैं। ये मैसेज जो सेंड किया जाता है वो टेक्स्ट हो सकता है, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो पिक्चर्स हो सकती हैं और एटसेट्रा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको हम सोर्स भी कहते हैं बिकॉज मैसेज यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, या ट्रांसमीटर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से आगे उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास रिसीवर। ये बेसिकली एक डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है, इसको हम सिंक भी कहते हैं। रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है, इसको हम सिंक भी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एन अल्टरनेटिव नेम फॉर रिसीवर और अल्टरनेटिव नेम्स फॉर सेंडर। तो सोर्स एंड ट्रांसमीटर और अल्टरनेटिव नेम्स फॉर सेंडर, एंड सिंक इज़ एन अल्टरनेटिव नेम फॉर रिसीवर। और रिसीवर आपका कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें एबिलिटी हो मैसेजेस को एक्सेप्ट करने की। नेक्स्ट है आपके पास मैसेज। जो डाटा या इंफॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट करनी है वो आपका मैसेज है। इसमें टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन हो सकता है इन तमाम चीज़ों का। और अब आपके पास मैसेज के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वो पहला कंपोनेंट है आपके पास, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मैसेज। इस मैसेज के दो कंपोनेंट्स क्या हैं आगे फर्दर? पहला कंपोनेंट है पेलोड और दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड का मतलब ये है कि आपके पास जो मैसेज के एक्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं जो सेंड करना है आपने, उनको हम पेलोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेंडिंग सम टी शर्ट्स टू योर फ्रेंड। तो वो जो टी शर्ट्स हैं ना आपके पास, वो आपका पेलोड है। जबकि आपके दोस्त का जो एड्रेस है और आपका जो एड्रेस है, क्योंकि आपके दोस्त का एड्रेस उसकी डेस्टिनेशन है उन टी शर्ट्स की, और जो आपका एड्रेस है वो सोर्स थी टी शर्ट्स की। तो सोर्स और जो डेस्टिनेशन के एड्रेसेस हैं वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। जबकि जो टी शर्ट्स हैं, जो एक्चुअल वो फिज़िकल एक टी शर्ट है, उसको जो आपने सेंड करना है अपने दोस्त को, वो आपका पेलोड है। इसी तरह मैसेजेस में भी होता है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट या जो लेटर होता है वो आपका पेलोड है। वो जहाँ पे भेजना है और जिसने भेजा है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैसेज अच्छे तरीके से। और जो मैसेज है बेसिकली ये इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट सेंड किया जाता है, ठीक है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है बेसिकली प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। आपके पास जब आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज सेंड करते हैं तो वो जो सेंडिंग आपके पास डिवाइस है और जो रिसीविंग डिवाइस है वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डाटा को सेंड करती है। अब आपके पास लेट से आप व्हाट्सएप पे किसी को कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, या आप मेल में किसी को मेल कर रहे हैं अगर आप किसी को,
तो अब बाज़ बात आप जीमेल से कोई फ़ाइल ऐसी मेल करें ना, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर 25 MB से आपका लार्जर है साइज़ मेल का, तो आपको कहेगा यूर फाइल कैन नॉट बी सेंड, मतलब आपकी फ़ाइल को नहीं भेजा जा सकता। ऑब्वियसली उसका साइज़ बहुत बड़ा है, 25 MB मैक्सिमम लिमिट है भेजने की। तो मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं डाटा को सेंड करने के। हर कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए, और उन सेट ऑफ रूल्स या प्रोसीजर्स को जो कि कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, उनको हम सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो वो कम्युनिकेशन है उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको प्रोटोकॉल समझ आ गया होगा अच्छे से। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, इस पे हम एक अलग से वीडियो लेक्चर पोस्ट करेंगे, उसमें हम सिर्फ प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इन डिटेल। नेक्स्ट स्लाइड है जो आपके पास, वो है ट्रांसमिशन मीडियम पे। ट्रांसमिशन मीडियम है जो आपके पास, अब जब एक सेंडर ने रिसीवर को डाटा सेंड करना है, अब मैसेज भी आपके पास अवेलेबल है, सेंडर और रिसीवर भी आपके पास अवेलेबल हैं, सेट ऑफ रूल्स भी उन्होंने सेट कर दिए हैं, डिज़ाइन कर लिए हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही डाटा भेजा जाएगा। तो वो आपके पास जो एक्चुअल डाटा ट्रेवल करेगा, वो आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, आइदर आप कोई वायरलेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं या आप वायर्ड मीडियम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक वायर्ड मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो इट कुड बी यूज 3 टाइप ऑफ केबल्स, जिनमें कोएक्सियल केबल हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर द मोस्ट फास्टेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स, जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं। जो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं उनमें फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे फास्टेस्ट हैं। ट्रांसमिशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हम इन तमाम कंपोनेंट्स को इस पिक्चर की फॉर्म में एनालाइज करते हैं। आई होप कि आपको ट्रांसमिशन मीडियम भी समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इस पिक्चर में देखें, आपके पास एक सेंडर है डिवाइस, एक रिसीवर डिवाइस है, कुछ रूल्स हम डिफाइन कर दिए। ये आपके पास इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, कुछ सैम्पल रूल्स आपने रख दिए कि किन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आप डाटा भेजेंगे, साइज़ के अकॉर्डिंग रख दें, उसकी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप रूल्स रख दें। आप जो एक्सटेंशन होती है, आइदर PDF है, आइदर डॉक की एक्सटेंशन है, .xml है, इट इज़ एन एक्सेल फाइल, इट इज़ अ डेटाबेस फाइल, जो भी आपके पास एक्सटेंशन है उनके अकॉर्डिंग कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आपने सेट कर दिया, आपने मैसेज भेजा, और जो मीडियम आपने यूज़ किया, ये मतलब आपके पास ये डायग्राम इलस्ट्रेट कर रही है कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम को। आई होप सो आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। If you are having any confusions or any questions regarding these components, regarding what is data communication, you can openly ask me in the comment section. Do share this video with your friends. Do like this video. Thank you so much for watching this video.